हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम एक कहानी लेकर आए हैं। कहानी का शीर्षक है लापता पानी का मामला। ऑथर हैं शैलिनी श्रीवासान। इलस्ट्रेटर हैं उपमन्यु भट्टाचार्य और ट्रांसलेटर हैं पूजा बहनवाल। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। रंज के गांव में जो पानी का तालाब था वो लगभग सूख चुका था। अज्जी बारिश के लिए प्रार्थना करने लगी। अम्मा ने घर में पड़े सभी बर्तन और बाल्टियों को इकट्ठा कर उनमें पानी भर दिया। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी इकट्ठा करके रखना पड़ेगा, उन्होंने कहा। अम्मा ने गहरा खोदने के लिए औजार इकट्ठा किए। जब तक बारिश नहीं होती तब तक गुजारे लायक पानी हमें चाहिए होगा। रंज ने अपनी कॉपी और पेंसिल निकाली, फिर अपने दिमाग में पानी के बारे में सोचते हुए चल पड़ी। अपने अम्मा अप्पा के पीछे पानी के तालाब और उसने तालाब की निचली सतह की बहुत बारीकी से जांच की। तालाब का तला सूखा और दरारों से भरा था। रंज सोच में पड़ गई। तालाब का सारा पानी कहाँ चला गया? क्या वो भाग गया? क्या उसे किसी ने चुरा लिया? ये बहुत बड़ा रहस्य है। रंज को रहस्य सुलझाना बेहद पसंद था। जैसे जब अज्जी को अपने पढ़ने वाले चश्मे नहीं मिल रहे थे, तब रंज ने उनको ढूंढ निकाला था। चश्मे अज्जी की किताब में मिले, उसी पेज पर जो वो पढ़ रही थी। फिर दूसरी दफ़ा हाथी भला रागी के खेत में क्यों आ जाते हैं? तो पता चला कि उनकी लंबी लंबी सूंड होती है। उनमें वो पके हुए अनाज को दूर से ही सूंघ लेते हैं और उन्हें खाने आ जाते हैं। मैं उस पानी को ढूंढ निकालूंगी, रंज ने बुदबुदाते हुए कहा। रंज सूखी हुई काई और मरी हुई मछलियों को पार करके तालाब के दूसरी ओर पहुंची। क्या आपको पता है कि पानी कहाँ जा सकता है? उसने एक मछुआरे से पूछा। लगता है नीचे की ओर बह गया, मछुआरे ने अंदाजा लगाया। रंज ने पहाड़ी से नीचे जाती हुई उस सूखी नदी का पीछा किया जहाँ पर वो नहर खत्म हुई। वहाँ एक और तालाब था। वहाँ ढेरों बकरियाँ थीं, पर पानी नहीं था। रंज ने बकरी चराने वाले से पूछा, क्या आप जानते हैं कि पानी कहाँ हो सकता है? शायद ऊपर, उसने कहा। मैं तो वहीं से आई हूँ, रंज बोली। पानी वहाँ नहीं है तो और ऊपर होगा, बकरी चराने वाला बोला। वहीं से तो पानी आता है। रंज तालाब तक वापस चढ़ी। फिर वो पहाड़ी के थोड़ा और ऊपर चढ़ी जहाँ एक और तालाब था। वहाँ न तो पानी था, न पक्षी और ना ही नाव। केवल एक ही व्यक्ति था वहाँ। सपना, मुझे पानी कहीं भी नहीं मिल रहा। क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि पानी कहाँ चला गया? रंज ने जोर से आवाज़ लगाई।
वो सपना को जानती थी, वो उसके स्कूल में पढ़ती थी। नीचे सपना ने चिल्लाते हुए जवाब दिया। रंज को एकदम गुस्सा आ गया। उसने अपना पाँव जोर से पटका। नहीं, वो चिल्लाई, नहीं है, वो नीचे है और ना ही ऊपर। मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई हूँ, समझ आया? तो क्या ऊपर है वहाँ? सपना ने अंदाज़ा लगाया। रंज और सपना दोनों ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। सूरज ने वापस उनकी तरफ घूरा। आसमान उजला था, गर्मी और धूल से भरा। नहीं, दोनों ने हामी में सर हिलाया। वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। रंज हताश होकर सपना के संग नाव में जाकर बैठ गई और कमल ककड़ी का एक टुकड़ा चबाने लगी। वो गर्मी और थकान के मारे बेहाल थी। मंजू के माता पिता गांव छोड़कर चले गए। रंज ने कहा, वो शहर चले गए जहां पर पानी है। शायद हम सभी को यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम जाओ, सपना ने चिढ़ते हुए कहा। तुम्हें किसी ने नहीं कहा यहाँ रहने के लिए? हाँ हाँ, ठीक है, रंज ने गुस्से में कहा और पाँव पटकती हुई घर चली गई। पर कुछ भी ठीक नहीं था। पानी अभी भी नहीं था और नहीं बारिश। अगले दिन रंज ने छोटे से गिलास में तालाब के गदले पानी से दांत मांजे। आख थू, रंज ने थूका। स्कूल में कक्षा आधी खाली थी। बहुत से परिवार उस इलाके को छोड़ चुके थे। रंज से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे अपने सभी दोस्तों की याद आ रही थी। पर्यावरण अध्ययन की क्लास चल रही थी। क्लास के बीच में वो उठी और स्कूल के बाहर भाग गई। वो भागती रही, भागती रही, भागती रही। वो बुरी तरह हांफ रही थी। आखिरकार वो सड़क के किनारे जाकर बैठ गई। मुझे पानी को ढूंढना ही पड़ेगा, वो हाँफते हुए बोली। क्या मैं मदद करूं? एक आवाज़ आई। वो सपना थी जिसने रंज को स्कूल से भागते हुए देखा था। रंज का चेहरा चमकने लगा। हाँ, हमें ये सही प्रकार से करना होगा, सपना ने कहा। बिल्कुल असली सैनिटरी इंजीनियर की तरह। किसको तरह? रंज ने पूछा। सैनिटरी इंजीनियर वो होते हैं जो पानी के पाइप, टंकियाँ और नालियाँ बनाते हैं। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी एक सैनिटरी इंजीनियर बनूंगी, सपना ने कहा। काफ़ी माथापच्ची के बाद दोनों ने गांव का नक्शा बनाने की ठानी, जिसमें सभी तालाब और नदियां हों ताकि उन्हें पता चल पाए कि पानी कहाँ है। आखिरकार वो दोनों आराम से बैठ गए और अपने ही बनाए हुए नक्शे को बड़े ही ध्यान से देखने लगे। हमने अभी तक ये तालाब नहीं देखा। रंज ने बहुत सारे तालाबों में से एक की तरफ इशारा किया। चलो चलें, सपना ने हामी भरी। रंज और सपना दोनों पहाड़ी पर चढ़ने लगे। यहाँ की सरिता भी सूखी थी। शायद हमें स्कूल छोड़कर नहीं आना चाहिए था।
ये तालाब भी शायद सूखा होगा, सपना ने उदासी से कहा। पर जब वो दोनों तालाब के पास पहुँचे, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तालाब तो पानी से लबालब भरा था। सपना ने एक छोटे से पंप की तरह इशारा किया जो तालाब के छोर पर लगा था। मैंड के नीचे एक टैंकर था जिसमें सारा पानी जमा हो रहा था। एक आदमी टैंकर के बगल में खड़ा था और निगरानी कर रहा था। रहस्य सुलझ गया। रंज गुस्से में बोली, आमतौर पर रहस्य सुलझाने के बाद जासूसों को खुशी होती है, पर रंज को बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम हमारा पानी कहाँ ले जा रहे हो? रंज जानना चाहती थी। शहर, आदमी ने कहा। वहाँ ज़्यादा लोग हैं, इसलिए उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। ये बिल्कुल सही नहीं है, सपना ने कहा। आदमी अपना कंधा उचकाते हुए बोला, यह तो ऐसा ही है। मेरे दोस्त एक सैनिटरी इंजीनियर हैं, रंज चिल्लाते हुए बोली। उसको पता है कि क्या उचित और क्या नहीं। आदमी हंसा। सैनिटरी इंजीनियर और तुम तो अभी बच्चे हो, सपना ने धीरे से कहा। हाँ, हम बच्चे ज़रूर हैं, पर अच्छी तरह जानते हैं कि तुम हमारा पानी ले जा सकते। घर जाओ, आदमी बोला, तुम कुछ बदल नहीं पाओगे। हम तुम्हारा पंप तोड़ देंगे, रंज चिल्लाई और हाथ में छड़ी लेकर पंप की तरफ दौड़ी। ओहो, आदमी बोला, पर मुझे तो लगा था कि सैनिटरी इंजीनियर पंप बनाते हैं, तोड़ते नहीं। हाँ, नहीं, इस तरह नहीं, सपना ने दुखी होते हुए कहा। पर रंज ने कहा, मैं एक जासूस हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रंज के पास एक बहुत बेहतर योजना थी। वो पंप से जाकर चिपक गई। अब तुम इसे नहीं चला सकते। सपना भी भागकर गई और पंप को जकड़ लिया। आदमी चिल्लाया। अब वो बहुत गुस्से में था। घर जाओ उसने कहा। उसी समय घनघोर घटा छा गई। आकाश में जोर से गड़गड़ाहट हुई। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, जोरों से बारिश होने लगी। सपना खिलखिलाकर हंसने लगी। मानसून आ गया। मैं तो घर जा रहा हूँ, तुम जाओ न जाओ, टैंकर वाला आदमी ने कहा। बारिश होती रही, होती रही, होती रही। व्योस। तालाब के बंद के ऊपर से पानी बह निकला और नदी में बहने लगा। पानी ने उन्हें भिगो दिया। पानी मिल गया, रहस्य सुलझ गया। रंज बोली, याहू! दोनों खुशी से चिल्लाने लगे। तालाब मानव निर्मित जल संचय करने का साधन। तालाबों का आकार छोटे से लेकर बड़ी झीलों तक हो सकता है। बंद या मैंड मिट्टी और पत्थरों से बनी एक छोटी दीवार जो तालाब के पानी को रोकने का काम आती है। सरिता एक छोटी नहर जिसमें पानी की छोटी धारा बहती है। जल स्रोत ऐसी जगह जहाँ पर ज़मीन के अंदर का पानी ऊपर सतह पर आकर इकट्ठा हो जाता है। भौम, जल स्तर या वाटर लेवल, ज़मीन के अंदर इकट्ठे हुए पानी का स्तर। कुओं को इतना गहरा खोदना पड़ता है कि वो जल स्तर तक पहुँच जाएं, तभी उनमें पानी आता है। इस तरह से हमें अपने पानी को संरक्षित करना चाहिए। पानी को बेकार व्यर्थ नहीं फेंकना चाहिए।
पानी बहुमूल्य है, जल है तो कल है। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें। थैंक्स।